जब गाजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो सबको उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। उनके हामियों के साथ साथ उनके मुखालिफिन भी उनकी असूल परस्ती की वजह से उनसे बहुत पुरुम्मीद कि वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में दो धड़ों में तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर से जोड़ेंगे, कानून और इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो न सिर्फ अदलिया तकसीम थी बल्कि पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर थी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी इंतहाई खराब थी। ये सारे मसाइल अब भी हैं। दर्जा बाला मसाइल गाजी फाइज ईसा साहब हल तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बाउसूल और मुल्क के अहम ओहदे पर बैठे जिम्मेदार शख्स के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और लोग उनसे ये तवक्को करने लगते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के जिम्मेदार ओहदों पर बैठे तकरीबन तमाम लोग नफरत और तकसीम के रास्ते पर चल पड़े हैं, गाजी साहब कम अज कम ऐसा नहीं करेंगे और साथ में इस जारी लड़ाई को कम करने के लिए कोशिशें भी जरूर करेंगे, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अपने हल्फ के अगले रोज गाजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की टीवी पर बराह रास्त समाअत की, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का अनोखा वाकया था जब पूरा मुल्क टीवी स्क्रीन पर अदालती कार्रवाई देख रहा था। अभी तक गाजी फाइज ईसा ने जितने भी फैसले किए उनमें उन्होंने लोगों को तनकीद का मौका कम ही दिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो या फिर मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला हो। उन्होंने 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने का फैसला दिया तो उस फैसले पर कई हल्कों की जानिब से तनकीद भी हुई, मगर वो एक हकीकत पर मबनी फैसला था। इसमें कोई शक नहीं कि 90 दिन में इंतखाबात न करवा कर आइन के खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है और कोई भी कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालात में बिल अमर मजबूरी ये एक अच्छा फैसला था। इस तकसीम की सबसे बड़ी वजह इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासत की जानिब से दीवार में चुन देने की पॉलिसी से पैदा हुआ। ये जमात ऐसी पॉलिसी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद कर रही थी और इसी दौरान उनसे 9 मई की गलती सरजद हुई। इसके बाद इस पार्टी के सितारे गर्दिश में आ गए, उनके लीडरान और कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो गई, बल्कि बाज को तो अगवा भी कर लिया गया। इस जबर के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 40% रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा मंजरनामे से गायब हो गए और इसकी सियासी इज्तिमात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई। अदालत से जमानत लेने के बावजूद पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती रही। इस जबर के खिलाफ मुल्क की तकरीबन तमाम अदालतें बेबस नजर आ रही हैं। लोग यकदम गायब हो जाते हैं, फिर टीवी पर नमूदार हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ की कई खवातीन को महीनों से जेल में रखा गया है। जुल्म की इस तारीख के खिलाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गाजी फाइज ईसा को खत लिखा, जिसमें इस पूरी सूरत हाल को बयान किया गया जो 9 मई के बाद से उनकी पार्टी को दरपेश और जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया। इस खत में इमरान खान ने बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, गैर कानूनी गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियां और तहरीक इंसाफ के साथ जारी इम्तियाजी सलूक का तस्करा किया। शायद इमरान खान को इस पूरे निजाम में वो एक बंदा नजर आया जिससे उन्होंने तवक्को रखी कि वो इस मुश्किल वक्त में उनकी कोई मदद करेगा, मगर जिस बेरुखी से गाजी फाइज ईसा साहब ने उस खत का जवाब दिया, उसने तहरीक इंसाफ के साथ साथ एक आम शहरी के तौर पर मुझे भी मायूस किया। उन्होंने जिस तरह से इस खत की तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए उसने सबको हैरान कर दिया। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले ये कहा कि ये खत मीडिया को क्यों जारी किया गया, हालांकि काजी साहब को ये इल्म होना चाहिए कि इमरान खान एक सियासी जमात के सरबराह है और वो जो भी सियासी कदम उठाता है इसे मीडिया के साथ जरूर शेयर करता है, जो इसका हक है। फिर उसने ये भी कहा कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस को अपने जिम्मेदारियों का पता है, लेकिन इसे ये भी एहसास रखना चाहिए कि उसके नीचे अदालतों में क्या चल रहा है, किस तरह इंतजामी इदारे अदालती अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं और अदालतें मुकम्मल बेबस दिखाई दे रही। चीफ जस्टिस को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ओहदा आज है तो कल नहीं होगा, इसलिए इसे ऐसे फैसलों और बयानात से गुरेज करना चाहिए कि जिससे कल को उनका नाम तारीख में खुदा न खास्ता बुरे अल्फाज में याद रखा जाए।